हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 19 अक्टूबर और आज हम लोग 19 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर, यानी कि 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में जो है गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबों के प्रति जो है ना, गरीबी खत्म करने के लिए उनके प्रति जो है सद्भावना या फिर हमारा आचार विचार जो होना चाहिए उसके प्रति जागरूकता के लिए गरीबी उन्मूलन दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है ना गरीबों को कुछ दान देना, उनके लिए कुछ करना, तो ये सब के लिए सहयोग किया जाता है। तो 17 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और बात करें 14 अक्टूबर की, तो अभी 14 अक्टूबर को अभी हाल ही में हमने ई कचरा यानी कि ई वेस्ट जो डे है वो मनाया है, ई कचरा इलेक्ट्रिक वेस्ट दिवस। ठीक है। और 15 अक्टूबर को हम स्टूडेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उन्हीं की स्मृति में जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है। और 12 अक्टूबर को क्या मनाया, तो 12 अक्टूबर को हमने विश्व गठिया बाह्य दिवस, गठिया बाह्य जो एक घुटनों का रोग होता है नी से संबंधित, तो उसी के चलते जो है ना गठिया बाह्य दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने ग्रीन सिटी अवार्ड का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को भी ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये क्यों किया गया है, तो अभी थोड़े टाइम पहले यानी कि 2021 में जो है हैदराबाद और मुंबई, सबसे पहले जो है ना हैदराबाद को 2021 में ट्री सिटी ऑफ 2021 यानी कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाली जो सिटी है वो हैदराबाद को ही घोषित किया गया था, यानी कि ट्री सिटी 2021 की। तो और 2022 में ट्री सिटी किसे घोषित किया गया था, तो ये मुंबई को घोषित किया गया था। लेकिन अभी 2022 में जो है ग्रीन सिटी का अवार्ड जो है तेलंगाना को दे दिया गया है। और बात आई है अगर तेलंगाना की, तो ये हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद में ही जो है हैदराबाद 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है। और तेलंगाना से आप ये जो एक नेथन्ना योजना और इसका एक बोनालू फेस्टिवल, और आप इसके रिलेट कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है। इंदौर, तो इंदौर मध्य प्रदेश की में है ये इंदौर। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर छठी बार, लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाला ये इंदौर शहर ही बना था। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का जो है अवार्ड दिया गया था। और सबसे स्वच्छ शहर इसका इंदौर दिया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मुंबई की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 2022 का ट्री सिटी किसे घोषित किया गया, मुंबई को घोषित किया गया था। ठीक है। और 2021 का यह हैदराबाद को घोषित किया गया था। और सूरत, तो सूरत ये मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, एकनाथ शिंदे इसके मुख्यमंत्री है। सूरत जो गुजरात में है, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे बसा है, तो ये सूरत जो गुजरात में है। और सूरत के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, सूरत को जो है अभी हाल ही में 2022 का स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कौन सा, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी। तो पहले तो ये निलंबन पुल क्या होता है, निलंबन यानी कि एक जो झूला आप कह सकते हो ना, जो झूला यानी कि ऐसे इस आकृति का जो है ना, ये पहला पुल बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है। कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों को जोड़ती है, इस नदी में जो है अभी हाल ही में ये पुल बनाया जाएगा। ये इस तरह का पुल बनाया जाएगा, झूले की आकृति का पुल, निलंबन पुल जिसे कहते हैं। और ये केंद्रीय हमारे जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस पुल का जो है अनावरण किया। ये नल्ला माला जंगल में स्थित विशाल श्री शैलम जलाशय पर्यटक क्षमता वाले ऊंचे पहाड़ों से घिरा होगा।
और इससे जो है ना ये जो है हैदराबाद, क्योंकि तेलंगाना के राजधानी है, और तिरुपति जी, यहाँ के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर तक कम कर देगा ये वाला जो पुल है, ठीक है। और बात आई है कृष्णा नदी की, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही जोड़ती है। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जिले से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में होकर ये नदी बहती है। और श्री सैलम बांध इसी नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध भी इसी नदी पे है। आप रिलेट कर सकते हो, श्री कृष्ण जी ने जो है इनको ज्ञान दिया था अर्जुन जी को, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और ये कृष्ण भगवान के नाम पर ही इस नदी का नाम रखा गया था। और कृष्णा नदी ये आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और महानदी, तो महानदी जो है ना उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही जो है ना महानदी पर हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है, तो ये हीराकुंड नदी पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। नर्मदा नदी, तो ये गुजरात की नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और जितनी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है वो डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और ये बंगाल की ये खंबात की खाड़ी में होकर जो है ना अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी। और साबरमती नदी, तो ये गुजरात की नदी है, अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और साबरमती नदी के किनारे अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी ने है, वहां पे पैदल यात्रियों के अटल ब्रिज का निर्माण जो है ना अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे मोदी जी ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद मागरे, यानी कि जो अभी एक सेकंड अली मोहम्मद मागरे है, इन्हीं को जो है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का ही जो है ना उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कर दिया गया है। और ये जो है ना हमारे पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। और बात आई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और लद्दाख की लेह। और इन दोनों को ही जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो ये 2019 में बनाया गया था। पेन आज बहुत हैंग कर रहा है, तो मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ। 2019 में दोनों को ही जो है ना यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और लद्दाख की लेह। और पहला नाइट सेंचुरी पार्क ये लद्दाख में लगाया गया था। और जम्मू कश्मीर से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में 32 साल बाद यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लेक्स की जो है शुरुआत की गई है। कितने? 32 साल बाद। और वी आई चंद्रचूड़, तो अभी ये हाल ही में हमारे 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। एस एल थाउनसेन, ये जो है ना हमारे जो ये रेलवे है ना, रेलवे के तो ये उसके अध्यक्ष बने हैं एस एल थाउसेन, ठीक है, रेलवे के। और ये जो है अली मोहम्मद मागरे, ये अभी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और अनिल चौहान, तो ये हमारे जो है ना सीडीएस बने हैं, दूसरे सीडीएस यानी कि चीफ जस्टिस, हमारे जो दूसरे जस्टिस बने हैं ये अनिल चौहान। पहले कौन थे, तो ये बिपिन रावत जी थे, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, जिनका एयरप्लेन हेलीकॉप्टर जो है क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये अनिल चौहान भी जो है ना उत्तराखंड से ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है चीफ डिफेंस सीडीएस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम महिला टीम ने एशिया कप 2022 जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि अभी जो भारत की जो महिला टीम है, एशिया कप जो चल रहे थे, ठीक है, तो ये एशिया कप जो है इनको ये यूएई में हुए हैं एशियन कप्स। और इसको जो है ना अभी महिला हमारी जो इंडिया की महिला टीम है उन्होंने ही जीत लिया है। और बात करें कि जो मेंस का, ये तो वुमेन्स का है, मेंस का खिताब किसने जीता था, तो मेंस का तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया था। और ये कहाँ हुई थी, तो ये यूएई यानी कि सऊदी अरब जो है, यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात, इन्हीं में जो है इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। तो श्रीलंका ने तो पाकिस्तान को हराकर मेंस में एशिया कप जीता, भारत ने वुमेन्स टीम ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना इस बार के आईसीसी वुमेन्स जो है ये जीते थे।
और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुए थे। दक्षिणी कोरिया, तो आप लोग सब जानते हैं ऊबर कप जो एक होता है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, ये फीमेल का ऊबर कप होता है। तो इसमें जो है ना ये दक्षिणी कोरिया जो है जीता था फीमेल में। और थॉमस कप जो होता है बैडमिंटन का, ये पुरुषों से रिलेटेड होता है और इसमें जो है ना भारत जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंग बहुत हैंग कर रहा है। किस पनडुब्बी ने पनडुब्बी विक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। यानी कि अभी जो ये आईएनएस अरिहंत है, इसी ने जो है ना पहली बार जो है ये पनडुब्बी यानी कि पानी के नीचे जो है ना एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और सबमरीन से दागी जाने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, इसका खुलासा भी नहीं किया गया है, जिसे 6000 टन वजन की आईएनएस अरिहंत से दागा गया था। ठीक है, और भारत की यह पनडुब्बी 2018 से पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन जो है 2018 में इसे जो है ना निर्माण किया गया था। और अब जो है ना इसे बैलिस्टिक मिसाइल इसने जो है समुद्र के नीचे चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। ये जो मिसाइल ये आईएनएस अरिहंत बनाई गई है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो आईएनएस विक्रांत, अभी आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये केरला के कोच्चि से रिलेटेड है। ये स्वदेशी निर्मित पहली पनडुब्बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आईएनएस ध्रुव, तो ये सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है हमारी आईएनएस ध्रुव। और वागसीर, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो हमें 6 पनडुब्बी भारत लानी थी, तो इसमें जो है ये 6वीं पनडुब्बी वागसीर थी। और मैंने आपको बताया भी है ये 3 के से थी और 3 वी से थी। तो कलवरी खरंडी कंजरी कलवेरी खरंडी, तो ये के से थी। और वेला वागसीर वासीर ये वी से थी। तो ये 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत लाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किस राज्य पर 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अभी कर्नाटका राज्यों को उसके राज्य का पर्यावरण का रखरखाव ठीक से ना करने के चक्कर में ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसे आप एनजीटी कहते हो, इसने जो है इस पर 2900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, एनजीटी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ठीक है, और ये पर्यावरण से रिलेटेड जो है ना रखरखाव रखता है और सारे राज्यों की जो है ना एक तरह से चेकिंग करता है कि कौन सा राज्य जो है ना अपने राज्य में पर्यावरण का ध्यान रख रहा है। और अभी हाल ही में जो है राजस्थान पर भी इसने जो है ना 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ का लगाया था और शायद 2500 करोड़ का महाराष्ट्र पर भी इसने जुर्माना लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर पटनायक द्वारा लिखित पुस्तक पेंडेमिक डिप्रेशन एंड ओडिशाज सॉल्वेशन इन गवर्नेंस का विमोचन यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही इस बुक का जो है विमोचन किया है। यानी कि पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के जरिए जो जो उड़ीसा राज्य ने फेस किया, उसी से रिलेटेड जो है ना ये बुक लिखी गई है। तो इसका विमोचन यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लिखा दिया है। ठीक है, बात आई है उड़ीसा की, तो इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर। और जो उड़ीसा में जो है इसके जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनको जो है ना राज्य की अच्छे से देखभाल करने के लिए अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, उड़ीसा में विशालतम जो है ना वयस्क अयस्क के भंडार पाए गए थे। और उड़ीसा की एक बस सेवा है मो बस सेवा, आपने सुनी होगी। तो इसको जो है ना यूएन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है मो बस सेवा को। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें नरेंद्र मोदी जी, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह तो श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति का मूर्ति का अनावरण ये हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने किया था। और डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने जो है अभी ये दक्षिण अमेरिका की यात्रा पे गए थे, वहां पर पराग्वे में इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया था। ठीक है, और इंडियाज वे पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था।
इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ बुक माई शो के साथ साझेदारी की यानी पार्टनरशिप की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीएल। आरबीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। और रत्नाकर बैंक लिमिटेड और बुक माई शो ने जो है ना एक प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आपस में साझेदारी की है। आरबीएल की जो स्थापना है ये 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। सिर्फ यही बैंक है जिसका न्यू दिल्ली में मुख्यालय है, क्योंकि और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1894 में। अतुल कुमार गोयल इसके सीईओ हैं। एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके जो है दिनेश कुमार खारा सीईओ है। और एचडीएफसी, एसबीआई का मुख्यालय और एचडीएफसी दोनों का ही मुख्यालय मुंबई में है। और एचडीएफसी की स्थापना ये 1994 में की गई थी। शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने भी जो है ना गूगल के साथ मिलकर एक प्ले पॉइंट्स जो है सर्विस लॉन्च की है, एक ऐप लॉन्च की है। ठीक है, गूगल प्ले पॉइंट्स। ठीक है, तो ये उसके साथ बात है गूगल की। तो गूगल के भी भारत के सीईओ कौन है? तो ये सुंदर पिचई है। कौन? सुंदर पिचई। ये जो है गूगल के सीईओ है। ठीक है, और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अमेरिका। अमेरिका के जो है अभी हाल ही में इसके राष्ट्रपति है जो बाइडन। प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। अमेरिका ने जो है ना अभी हाल ही में हमारे आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर इसके समुद्रों की सफाई का जो है ना अभियान चलाया था। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस के जो चलते एक इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, क्योंकि पहले से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था इस देश को। लेकिन उसके बाद जो है हाल ही में ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पोलियो वायरस पाया गया, तो इसके चलते न्यूयॉर्क शहर में जो है ना इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। नेपाल, तो नेपाल से आप रिलेट कर सकते हो। नेपाल की ये जो है राजधानी है काठमांडू, है ना। और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। ये जो नेपाल है इसको जो है ना भारत ने इसने हमें दोबारा से जो है ना सीमेंट का निर्यात करना शुरू किया है। तो इसके चलते भारत ने भी इसके साथ जो है संबंध अच्छे करने के लिए एम्बुलेंस और स्कूल बस इसको गिफ्ट के तौर पे दिए थे इसको नेपाल को। ठीक है, और चीन, तो चीन ने अभी जो है ना सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक कुआफू वन नाम का जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो सूर्य के ग्रहों का जो है ना उसके पता लगाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, सबके लिए। तो देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों में लागू नहीं होती? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। आप लोग जानते ही है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब में जो है ना छठी सूची, पांचवी संविधान की छठी सूची इन्हीं के लिए है। ठीक है, लेकिन मणिपुर के लिए जो है छठी सूची में मणिपुर का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। यानी कि राज्य का जो गवर्नर राज्यपाल होता है कि जो है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा, क्योंकि ये राज्य का मानवाधिकार है ना, राज्य स्तर पर है, तो राज्य के संबंधित जितनी भी जो है राज्यपाल ही देखता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। पहले हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय में हमने जो है गाना भी गाया था ये जनगण मन। तो 1950 में ही जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 1946 में संविधान सभा की बैठकें हुई थी 9, 11, 13 दिसंबर 1946 को। 1947 को जो है देश आजादी हुआ था, है ना। और 1949 में जो है भारत को जो है ना संविधान को कब बनकर तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखो हमारी जो राजनीतिक प्रणाली है वो धर्मनिरपेक्ष है, राज्य सरकार की जो संसदीय प्रणाली है संघीय नीति है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति का ही शासन हो, है ना। तो हमारे भारतीय राजनीतिक की ये तीन व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय व्यवस्था, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित है, यानी कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में किस विचार पर जो है बल दिया। तो आचरण की पवित्रता और शुद्धता, यानी कि प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि हम जिसके साथ किसी के भी साथ अपना आचरण अपना व्यवहार कैसे रखते हैं, यही जो है बुद्ध की शिक्षा का मेन मोटिव था, पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचंड बेरोजगारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये अल्प बेरोजगारी, ये प्रिंटिंग में मिसप्रिंट है, ये अल्प बेरोजगारी यानी कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसे अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी ने पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को जो है ना गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए पहला सत्याग्रही के रूप में चुना था, ठीक है। और गांधी जी और ये तिलक जी आप रिलेट कर सकते हो, 1916 में तिलक जी और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखो राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने मतलब उसकी जो मतलब ध्यान रखने तो ये तो गवर्नर करता है, अगर कोई भी उसे बिल पास करना है उनसे रिलेटेड या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो गवर्नर करता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, है ना। जब ये इसकी जो परमिशन मिल जाती है उसके बाद ही गवर्नर भी कोई स्टेप लेता है, तो इसीलिए किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड आप लोग जानते हैं हमारे जो चारों धाम है गंगोत्री यमुनोत्री बैद्यनाथ ये जो है बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड में ही है। और सबसे ज्यादा इसलिए जो है संस्कृत हमारी यही निवास करते हैं, इसलिए संस्कृत की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है ये उत्तराखंड में ही है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो लोकसभा, आप लोग सभी जानते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। संसद के तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होगी ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर ऑप्शन में आपको लोकसभा नहीं मिले तब आप जो है प्रधानमंत्री जो है टिक करेंगे आंसर, क्योंकि फिर उसके बाद तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर लोकसभा है आंसर में तो आप लोकसभा ही चूज करोगे। तो ये थे आपके आज के कुछ डेली के करंट अफेयर्स एंड जी के स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन में से जी के और उसके अदर फैक्ट डिस्क्राइब कर पाई हूँ। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।